इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे अन्य अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। जिले के ऐतिहासिक महत्व और लोगों की मेहनत की सराहना। बोले यहाँ का युवा ऊर्जावान, किसान परिश्रमी और महिलाएं प्रतिभाशाली। भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर डुमरियागंज लोकसभा के सांसद जगदम्बिका पाल ने चलाया स्वच्छता अभियान। जनपद सिद्धार्थनगर के हनुमान मंदिर के पास की साफ सफाई। सांसद ने की सभी नागरिकों से एक वृक्ष लगाने की अपील। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज, जिसको लेकर संगठनात्मक बैठकें और जमीनी सर्वेक्षणों का दौर जारी। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ की चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित भूतेश्वर अखाड़े पर मची अफरा तफरी। शराब के नशे में कार चालक ने अखाड़े पर मौजूद लोगों की फायरिंग। पहलवानों ने किसी तरह भागकर बचाई जान। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के ऐतिहासिक महत्व, यहां के लोगों की मेहनत की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि गोंडा का अपेक्षित विकास आजादी के बाद तुष्टीकरण, अराजकता, भाई भतीजावाद और जातिवाद की राजनीति की भेंट चढ़ गया था। साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों के विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। गोंडा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को अत्यंत ऊर्जावान जनपद बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ का युवा ऊर्जावान है, किसान परिश्रमी और महिलाएं प्रतिभाशाली हैं। सीएम ने गोंडा के पौराणिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का भी जिक्र किया। आज मुझे एक बार फिर जनपद गोंडा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। यहां का युवा ऊर्जावान है। यहां का अन्नदाता किसान परिश्रमी है। यहां की बहनें और बेटियां प्रतिभाशाली हैं। और यहां का कारीगर और हस्तशिल्पी भी जब भी उसे अवसर मिला है, उसने अपनी हुनर की छाप देश और दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की है। जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया। और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा, जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती,
एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर डुमरियागंज लोकसभा के सांसद जगदंबिका पाल ने स्वच्छता अभियान चलाया। इसी क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर के हनुमान मंदिर पर साफ सफाई की। वहीं सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि 5 जून से लेकर 21 जून तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण अभियान के तहत पेड़ लगाने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सभी नागरिकों से एक वृक्ष लगाने की अपील भी की है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने 5 जून से 21 जून 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, इससे 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इस 5 जून से 21 जून तक सेवा, स्वच्छता, संपर्क, चौपाल, छूटी हुई सारी केंद्र की योजनाओं को जो वंचित है अभी भी उनको मिलना चाहिए, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे आयुष्मान हो, आवास हो। तो इन कार्यक्रमों के लिए एक अभियान चलाने का पूरे देशव्यापी निर्णय किया और उस अभियान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कल आए थे। कल विश्व पर्यावरण दिवस पे एक पेड़ मां के नाम लगाया गया। हमारे जिलाध्यक्ष मोड़िया पीछे करो, हमारे चौधरी के साथ हरचंद्र कुशवाहा जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव जी थे और सभी बड़े व्यापक। कल विश्व पर्यावरण दिवस में कि अगर पर्यावरण रहेगा तो तभी मानवता रहेगी, तभी देश को एक स्वच्छ पानी, हवा, जल जीवन के लिए जरूरी है मिलेगा। और आज जिला मुख्यालय के सम्मान मंदिर पे उस प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पे स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ और सभी लोगों ने मिल करके आज हमने मंदिर के अंदर धुलाई किया, पुछाई किया, फिर सड़क पे हमारे सभी लोगों ने लगाया है। ये अभियान हम 12 साल पूरे होने पे आज उत्सव के रूप में नहीं, सेवा के रूप में जनता के बीच में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जिस तरह का उत्साह है हमारे जिलाध्यक्ष मौर्या जी, हमारे गोविंद जी, कुशवाहा जी, बड़ी संख्या में सभासद हैं और उसके साथ हम इस बात का भी हमने आह्वान किया कि जब कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुंभ के स्वच्छता के लिए वहाँ के स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया है, तो हम लोग सिद्धार्थनगर नगर पालिका को स्वच्छ रखने में 365 उन स्वच्छाग्रहियों को भी सम्मानित करने का काम किया। लेकिन 5 जून से 21 जून तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक पूरे लगातार कार्यक्रम चलेगा। कल विश्व पर्यावरण दिवस चला, आज स्वच्छता अभियान चला, फिर हमारा संपर्क अभियान शुरू होगा जिसमें हमको डॉक्टर सभी
से मिलेंगे, उनको वृक्षारोपण के लिए हम प्रेरित करेंगे, स्वच्छता के लिए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर संगठनात्मक बैठकों और जमीनी सर्वेक्षणों का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने जिले के कोने कोने से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर और रणनीति पर चर्चा की, साथ ही सरकार की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और शुरू से लेकर आज तक सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ सर्व समाज की पार्टी है। और प्रधानमंत्री जी जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें तो हमने समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के काम करने का काम किया है। और जहाँ तक विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का हौसला है, वो अभी आपने बिहार में भी देखा होगा, वो आपने बंगाल में भी देखा होगा कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। एक परिवार का सोशल इंजीनियरिंग होता है। मैं उदाहरण अगर दूँ तो भारतीय जनता पार्टी का भी 20 उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूँ। अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री को देखें तो कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखें तो आप कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप देखें तो कौन है, और मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो निश्चित तौर से केवल नाम लेने से सोशल इंजीनियरिंग नहीं होता, काम करना होगा। हमारे भारत सरकार के कैबिनेट में भी अगर आप देखें तो 26 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री समाज के सभी वर्गों से वहाँ पर आते हैं मित्रों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको ख्याली प्लाव में जीतने दीजिए। निश्चित तौर से जो 12 साल में हमारी दिल्ली की सरकार ने काम किया है और 10 साल में जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि 27 में हम 2017 से भी बड़ी बहुमत लेकर के उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। का मानना है, विपक्ष का मानना है कि प्रशासन यानी नौकरशाह पूरी तरह बेलगाम हो गया है और प्रदेश में अराजकता का निश्चित तौर से उनकी अराजकता चल नहीं पा रही, उनकी गुंडागर्दी चल नहीं पा रही, मकान कब्जा चल नहीं पा रही, तो अधिकारियों पर आरोप लगाएंगे। सर, नीट वाले पे क्या बोलेंगे सर आप? नीट की जांच ऑलरेडी अदालत में चल रही है और निश्चित तौर से उस पर जांच का कोई जो होगा, जो भी दोषी होगा उसको कहीं ना कहीं दंड दिया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, 27 का चुनाव सिर पर है, क्या कुछ पूर्व मंत्र किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। चुनाव आने के लिए तैयारी तो एक विशेष हो जाती है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अगर आप देखें कोविड काल में भी जब पूरा देश ठप पड़ा था, सभी दल के कार्यकर्ता घर में दुबके हुए थे, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा करने के लिए सड़कों पे घूम रहे थे। सियासी गलियारे में हलचल बड़ी तेज है कि जो 27 का विधानसभा चुनाव है उस समय से पहले कराया जाएगा। देखिए, ये कोई चर्चा नहीं है, एक परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी, जो भी चुनाव तय करेगा उसके हिसाब से चुनाव होगा। युवा मोर्चा का जो संगठन है उसका विस्तार होना है, कब तक विस्तार होना है? युवा मोर्चा का नहीं बल्कि भाजपा मेन मोर्चा, मेन बॉडी की ही अभी तक उसका विस्तार होना है, नया गठन होना है, उसके साथ ऊर्जा मोर्चा भी हो जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर सर, मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित भूतेश्वर अखाड़े पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कथित रूप से शराब के नशे में एक कार चालक ने अखाड़े पर मौजूद लोगों की ओर फायरिंग कर दी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई पहलवानों ने किसी तरह बचकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात करीब 9 बजे एक सफेद रंग की कार से आए व्यक्ति ने वाहन से उतरते ही अखाड़े की ओर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के अन्य पहलवान भी मौके पर पहुंच गए। वहीं लोगों को एकत्रित होता देख आरोपी अपनी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए। आरोप है कि भागते समय वो जान से मारने की धमकी भी देता रहा। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार आरोपी ने स्वयं को एक प्रभावशाली व्यक्ति का रिश्तेदार बताया, जो कि गाँव से ही का रहने वाला है और उसका नाम दिनेश पंडित बताया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को घटनास्थल से कारतूस के खाली खोखे मिले, साथ ही संदिग्ध की कार को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। सचिन, क्या मामला हो गया है? ये दिनेश पंडित नाम का एक इंसान है और ये अखाड़े भूतेश्वर पर आया है और इसने फायरिंग की है सब लोग अखाड़े के पहलवानों पे। कौन लोग बोल रहा है कि लक्ष्मी नारायण का भतीजा हूँ, मैं सबको मार दूंगा, पुलिस मेरे हाथ में, पुलिस को बुला रहा हूँ, सबके साथ पुलिस में भी गोली मारूंगा। किस बात को लेकर गोली चलाई? उसने दारू पी के नशे में अखाड़े के लड़के जैसे करण पहलवान है उससे बदतमीजी की है, अखाड़े पे आया है, उसकी वीडियो एक और आती उसने सबको गाली गलौज की है उसके और फायरिंग की उसने। तो इससे पहले विवाद चल रहा है कोई? इससे पहले कोई विवाद नहीं।
वैसे ही गोली चलाई, किसी में लगी तो नहीं है? लगी किसी में नहीं है, उसने सीधी फायरिंग दी, सब लड़की भाग गए साइड रूम में। पुलिस आ गई? पुलिस आई 102 नंबर। कांग्रेस कमेटी भदोही के जिला महासचिव जजलाल राय चौरी क्षेत्र के वेदमनपुर गांव में 14 वर्षीय पिंटू दीवर की मौत के बाद परिजनों के बीच उनके आवास पर पहुंचे और इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी, ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार में बैठी भाजपा सरकार मृतक परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। परिवारजनों से मुलाकात के दौरान राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मृतक के परिजनों के साथ खड़ा है। पिंटू दीवर की मौत के बाद उसकी माता पिता व अकेली बहन ने न्याय पाने की मांग की है। बताया कि मेरा अकेला चिराग उन लोगों ने बुझा दिया, मेरे बेटे को बेरहमी से मारा गया, वो तड़पता रहा लेकिन इन लोगों ने संकोच नहीं किया, मुझे सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। वहीं राय ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका संघर्ष पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जारी रहेगा। ये जो घटना घटी हुई है, आज आप आए हुए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? आज हम वेदमनपुर में जो पिंटू दीवर की हत्या हुई है, इस मामले में परिवार में हम आए हुए हैं। उनके माता पिता से मिले हैं, उसकी अकेली एक बहन है और उसके मामा भी हैं, परिवार के तमाम लोग यहाँ पे हैं और बहुत ही ये दुखद घटना है और निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज इस परिवार से हम मिले हैं, सारी जानकारी लिए हैं और इस जानकारी को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी को भी हमने अवगत कराया है कि जो है इस घटना से उनको अवगत कराया हूँ और जल्द भी वे वेदमनपुर में पहुँचेंगे और घटना को देखेंगे। आपको क्या ऐसा लगता है, क्या पीड़ित को जो है न्याय कांग्रेस दिला पाएगी? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली चल रही है और जिस तरह से प्रशासन का यहाँ पर रवैया बना हुआ है, आज 5 रोज हो गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, न मुकदमा कायम हुआ है, तो साफ जाहिर है कि पुलिस क्या कर रही है, कैसे क्या नहीं। इन परिवारजनों में एक ही लड़का था, क्या मुआवजा भी दिलाने की? बिल्कुल, हमने तो मांग किया है जो है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो है जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी मोदी जी की बैठी हुई है, ये इस परिवार को जो है आर्थिक रूप में जो है 1 करोड़ रुपया दें, इस परिवार को जो है एक नौकरी दें, आर्थिक सहायता दें और जो है उनके जो अपराधी भगे हैं उनको जो है तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएं, क्योंकि बुलडोजर इनका बहुत तेज चलता है, तो ऐसे जघन्य जो है हत्या हुई है इस पर वो जो है बुलडोजर चलावें और जो है अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायम हो, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। सीतापुर के मिश्र कोतवाली इलाके में नगर क्षेत्र के मोहल्ला थोक के वार्ड नंबर 3 में कथित धर्मांतरण गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। गौरतलब है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित होती मिली। कार्रवाई के दौरान वहां लगभग 20 से 25 महिला एवं पुरुष मौजूद पाए गए। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में सभा का संचालन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम सुरेंद्र बताया। वही जानकारी के अनुसार वो पिछले करीब 10 वर्षों से मिश्र क्षेत्र में रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और उनके बयान दर्ज किए। स्थानीय लोगों एवं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुरेंद्र गरीब, बीमार, जरूरतमंद लोगों को बीमारी से राहत दिलाने का भरोसा देकर अपने संपर्क में लाता था और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं की और मामले की जांच जारी है। एक धर्म परिवर्तन का मामला देखिए, अभी हम लोगों के पास सूचना आ रही थी कि मिश्रिक के अंदर एक मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पर एक बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था। तो इसकी सूचना मेरे पास 5-6 दिन पहले आई थी, जिससे हमारी टीम ने वहाँ रेकी करी, देखा तो सचमुच वहाँ पाया गया कि बहुत सारी महिलाएं और पुरुष जो हैं वहाँ पर एक प्रेयर टाइप की वो हो रही थी और वहाँ धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। तो आज स्थानीय पुलिस की मदद के साथ हम लोगों ने वहाँ धर्म परिवर्तन का मामला खुलवाया। तो अभी क्या है वहाँ पर, क्या सीन चल रहा है? देखिए, अभी वहाँ पुलिस मौजूद है, हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और वहाँ पर हम लोगों को वीडियो नहीं बनाने दी जा रही है, ठीक है, वहाँ पर रोका जा रहा है और बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन चल रहा था। बहुत चीजें हमारे लोग वहाँ बता रहे हैं कि बहुत सी बोरियां और बहुत सी किताबें, बहुत चीजें वहाँ पर बरामद हुई है। किस समुदाय के लोग थे? ये क्रिश्चियन लोग थे, ये क्रिश्चियन लोग हैं। तो जगह जगह पर देखिए, हम लोग पहले भी धर्म परिवर्तन के मामले पकड़ा चुके हैं और आज हमारे संगठन द्वारा ये भी एक पकड़ाया गया हमारी टीम द्वारा पुलिस की मदद से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे जहां जहां धर्म परिवर्तन हो रहे हैं तो इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा कोई न कर सके।
खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।